हेलो फ्रेंड्स, चलिए कल का मार्केट का एनालिसिस देख लेते हैं। कल मार्केट में क्या पॉसिबल मूवमेंट रह सकता है उसको अब एक बार देख लेते हैं। उससे पहले मैंने कल जो एनालाइज किया था उसको एक बार फिर से दोहरा देता हूँ। कल मैंने क्लियरली कहा था कि अगर मार्केट आके इस लेवल को टच करता है, आप वीडियो को देख के फिर से वेरीफाई कर लीजिएगा। मैंने क्लियरली कहा था कि मार्केट आगे इस लेवल को टच करता है तो यहाँ एक छोटा सा बाउंस बैक आएगा, फिर मार्केट धीरे धीरे स्लोली धीरे धीरे ड्रैग हो जाएगा, नीचे ड्रैग हो जाएगा। हुआ एग्जैक्टली वैसा ही। मॉर्निंग में ही एक बड़ा सा लंबा कैंडल दिया तो रिटेलर के हाथ तो कुछ नहीं लगा होगा यहाँ पे, तो एक स्लोली बाउंस यहाँ पे आया, तो फिर उसके बाद यहाँ जो सीलिंग आई उसमें भी आपको कुछ प्रॉफिट मिल गया होगा। और मैंने ये भी कहा था कि ये रेजिस्टेंस सपोर्ट यहाँ बहुत ज़्यादा है, तो कहने का मतलब है कि मार्केट अगर इस अंदर घुसेगा तो फिर इधर ही टाइम पास करा देगा। मैंने क्लियरली इसको कल बोला था। जो 4-5 कंडीशन बताए थे उसमें से एक कंडीशन ये था। तो आप ऐसा मत समझिएगा कि 4-5 में से कुछ ना कुछ तो चलना ही है, कोई ना कोई कंडीशन तो चलना ही है। हालांकि मैं कंडीशन के पीछे वजह भी बताता हूँ, रीज़न भी बताता हूँ। बिना रीज़न के कोई भी कंडीशन कहीं भी अप्लाई नहीं होता है, सिंपल है। तो हर कंडीशन के पीछे एक वैलिड रीज़न रहता है कि अगर ऐसा होगा तो फिर कैसा मार्केट चलेगा। तो अपार्ट फ्रॉम इट चलिए आगे देखते हैं कल क्या पॉसिबल मूवमेंट हो सकता है। कल के लिए बहुत सिंपल है। अगर मार्केट मॉर्निंग में ही सपोज दैट गैप अप खुल जाए या फिर इधर ही कहीं आसपास खुले, और मॉर्निंग में जैसे यहाँ एक बड़ा कैंडल आया है आज के दिन, वैसे ही मॉर्निंग में कुछ ऐसे बड़ा कैंडल दिखता है तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड इधर भी कहीं यहाँ तक भी कहीं आता है, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड आप कॉल बाई कीजिए। टारगेट आपका यहाँ तक रहेगा 24,287 30 तक 300 तक। तो यहाँ तक टारगेट आपका रह सकता है 24,300 के आसपास से। फिर वहाँ से प्रॉपर सेलिंग आ सकता है छोटा सा। तो ये पहला केस हो गया। कंडीशन क्या था कि आपका कैंडल ग्रीन दिखना चाहिए, इस रेंज के आसपास थोड़ा सस्टेन होना चाहिए, फिर उसके बाद ऊपर निकल जाएगा। अब दूसरा कंडीशन पे बात करते हैं। दूसरा कंडीशन आपका ये हो सकता है कि मार्केट आपका इसी में कहीं खुले और इसी में आपका ये थोड़ा सा ऊपर जाए, फिर उसके बाद ऐसे ऐसे कर करके इसी में पूरा टाइम पास करके एक रेंज बाउंड, मतलब ये 24,100 है और ये आपका कितना है 23,978, इसी के अंदर ही पूरा टाइम पास करा दे। तो इसमें आपको कैसे खेलना है वो बताता हूँ मैंने फर्स्ट कंडीशन बताया कैंडल इधर कहीं तक दिखना चाहिए, लेकिन सेकंड कंडीशन में कैंडल मैक्स टू मैक्स आपका इधर ही कहीं आएगा और उसके बाद आगे फिर इस लेवल को रिटेस्ट करेगा। अगर 1-2 बार रिटेस्ट करता है तो आप समझ लीजिएगा कि मार्केट ऊपर नहीं जाने वाला है। तो अगर इधर कहीं मिल गया आपको मार्केट तो आप फिर आप वहाँ से पुट बाई कीजिए। इधर कहीं आसपास ये स्लोली करके यहाँ तक आएगा। अगर इधर दिखा मार्केट तो फिर आप यहाँ से कॉल बाई कीजिए, फिर ऊपर जाएगा। तो ऐसे करके यहाँ पे बीच बीच में रेंज बाउंड अपना ऊपर नीचे आप लोग बाई कर सकते हैं। तो ये दूसरा केस हो गया। इसके पीछे मैंने वैलिड रीज़न ही बता दिया कि कब ऐसा होगा। तीसरा केस ये है कि मार्केट तो वैसे ज़्यादा गैप डाउन खुल नहीं पाएगा, इधर कहीं नहीं खुलना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी मार्केट ओवर सोल्ड जोन में आ चुका है। तो एक मान लीजिए कि आज रात में कुछ ऐसा होता है कि ट्रम्प का दिमाग थोड़ा सा फिर से हिलता है और वो बोलता है कि मार्केट ईरान और यूएस से जो वार है इसके सीज़ फायर को फिर से एक्सटेंड करते हैं, या फिर कुछ ऐसा स्टेटमेंट देता है जो थोड़ा सा कूल ऑफ कर सकता है जो टेंशन को। तब तो मार्केट फिर आपका डायरेक्टली इधर ही खुल जाएगा, 24,300 के ऊपर ही खुल जाएगा, इसी के आसपास खुलेगा। चांसेस बहुत ज़्यादा है सीधे इधर खुलेगा। और इधर खुला तो मान लीजिए कोई डीप मिलता है इसके आसपास, उसमें आप याद रखिएगा ये 24,220-30 के नीचे नहीं आएगा अगर इधर कहीं खुल गया तो। अगर आपको लगता है कोई कैंडल इधर आती है तो फिर आप यहाँ से कॉल बाई कीजिए ऊपर तक के लिए। तो ये आपका एक अलग कंडीशन हो गया, इसको तीसरा मान लीजिए। इसके अलावा तो इसमें और कोई कंडीशन बन नहीं रहा कल की, क्योंकि कल मार्केट थोड़ा सा रेंज बाउंड टाइप का ही प्रतीत हो रहा है।
अगर मान लीजिए एक केस ऐसा होता है कि मार्केट इधर कहीं से स्लोली ड्रैग कर करके फिर ये आपका इस लेवल को भी टच करता है, तो फिर मार्केट ना आपका यहाँ तक आ सकता है, इस जोन के आसपास तक, 23,870 के आसपास तक। फिर यहाँ से बाइंग के ऊपर चला जाएगा। याद रखिएगा, मार्केट कल इसके नीचे नहीं जाएगा, चाहे कितना भी सेलिंग आ जाए इसके नीचे नहीं आएगा। अगर इधर कहीं दिखता है तो फिर आप यहाँ से ऊपर बाई कर सकते हैं कॉल। और रेंज बाउंड कंडीशन को मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो कल सेंसेक्स का एक्सपायरी है। चलिए एक बार सेंसेक्स को थोड़ा सा देख लेते हैं, इसमें क्या लग रहा है देख के। तो निफ्टी के हिसाब से ही ये भी चलेगा, इसमें ज़्यादा कुछ तो है नहीं। अगर इसके आसपास कहीं जाता है वहाँ से फिर सेलिंग आने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। फिर ये इसके नीचे सेलिंग आके फिर यहाँ से बाइंग हो सकता है। मतलब वो निफ्टी में जो बताया मैं उसी के हिसाब से देख लीजिएगा, निफ्टी के हिसाब से ज़्यादा सटीक बैठ रहा है, उसके हिसाब से इसका लेवल भी देख लीजिएगा। तो ये है एनालिसिस कल के लिए।